दूसरा कि हमारे समाज में एक विडंबना रही है कि जो लोग महापुरुषों को नहीं पढ़े, जी केवल स्कूली ज्ञान प्राप्त करे, अगर किसी नौकरी में किसी बिजनेस में सफल हो गए जी तो वो मिठाई लेकर किसी मंदिर में पहुंचते हैं और वो बताते हैं कि फलाने देवी देवता को हमें नौकरी मिली। नौकरी मिली। लेकिन अगर वो अपना इतिहास, अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ लेते जी तो पता चलता कि आपको पढ़ने का अधिकार कहां से मिला, जी आपको आरक्षण का अधिकार कहां से मिला। जी जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जी हम इस बहुजन समाज की बात करता हूं, बहुजन समाज के लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं और आरक्षण लेकर नौकरी कर रहे हैं, आरक्षण लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जिन जिन लोगों ने आरक्षण का उपभोग किया, जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ उठाया, प्रत्येक व्यक्ति हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं। वो आप पुनः पैक्ट उठाकर देख लीजिएगा। आरक्षण उनको भी दिया गया जो अछूत थे, जो हिंदू नहीं थे, जो नॉन हिंदू थे, उनको आरक्षण दिया गया। वो चाहे एससी समाज हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो। कम्युनल अवार्ड के तहत जो आपको 2 वोट का अधिकार मिला, वो विडंबना रही। इस देश में कुछ लोगों की बात हजम नहीं हुई, तो पूना पैक्ट के तहत वो 2 वोट का अधिकार छीना गया जी। और वहां से आपको आरक्षण का अधिकार मिला। तो जो लोग कहते हैं कि आरक्षण वीक है, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूं, आप हमारा 2 वोट का अधिकार हमें वापस कर दीजिए, हम आरक्षण नहीं लेंगे। और अपने समाज के लिए एक संदेश ये है कि अगर आपने, आपके परिवार में किसी ने आरक्षण का लाभ लिया है तो आप अपने आप को हिंदू कहना बंद कर दीजिए, या आप पहले पुनः पैक्ट उठाकर पढ़िए, गोल में स्वयं उठाकर पढ़िए, अपने महापुरुषों का योगदान पढ़िए, महापुरुषों का बलिदान पढ़िए। आपको समझ में आएगा आपके महापुरुषों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 4 बच्चे क्यों कुर्बान हो गए। जब वो लंदन जा रहे थे गोल में सम्मेलन में, उनका सबसे प्रिय बेटा राजरत्न खत्म हो गया था, उसका अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, वो सिर्फ इसलिए कि आपको अधिकार मिल सके। तो अगर आपने अधिकार लिया है, आपको अधिकार मिल रहे हैं, तो आप उसका फर्ज निभाइए। बाबा साहब ने कहा था पे बैक टू सोसाइटी करिए। आप अगर कमाते हैं तो अपनी कमाई का, नहीं कमाते हैं तो अपना समय इस समाज को आगे बढ़ाने में योगदान करिए। इस यही मंगल कामना है आपके साथ और इस पूरे बहुजन समाज के साथ कि आप आगे बढ़े और समाज को आगे बढ़ाने में काम करें। अगर बीएसपी आपको ऑफर दे जी, उनकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए और कोई अच्छा पद दे जी, क्या करोगे? ये 2023 में मुझे ऑफर मिल चुका है। अच्छा, कि आपको मंडल पर कोई पद हम दे देंगे जी। मैं किसी पद या किसी बड़े ओहदे के लालच में काम नहीं कर रहा हूं जी। मैं इस समाज को आगे बढ़ाने में, अम्बेडकरवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कार्य को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूं और उसी पे काम करता रहूंगा। अगर ये पार्टी अपने मिशन से भटकी ना होती तो शायद मैं आज उस पार्टी में काम कर रहा होता। जहां तक मेरा मानना है कि ये पार्टी अपने मिशन से भटक गई है तो उस पार्टी में मैं शामिल नहीं हो सकता। और ये जहां पर मैं काम कर रहा हूं, महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, विचारधारा से समझौता नहीं करते हैं और विचारधारा से साथ हमेशा काम करते रहे। अभी 15 मार्च को जी सबसे बड़ी खबर, मतलब जो चीजें हैं, 15 मार्च को चंद्रशेखर रावत जी आने के लिए यहाँ बोले बाराबंकी जी। मेन अभिनव सिंह ने जो करनी सेना के हैं कुछ, उन्होंने धमकी दी जी। उसके पीछे का क्या सिस्टम, ये क्या मतलब, क्यों इन्होंने ऐसा कुछ किया या वीडियो बना के डाला इन्होंने? पूरे देश में जब कोई बड़ा नेता उभरता है, आपने देखा होगा जी, टाइम्स ऑफ इंडिया में, मैगजीन में, पूरे विश्व में 100 लोगों में उभरता हुआ नाम एक अगर देश से, इंडिया से आया तो चंद्रशेखर भाई का आया जी। तो लोगों का मानना यह है, लोग ये सोचते हैं कि जो बड़ा नाम हो, जो बड़ा चेहरा हो, उसका नाम से, उसके नाम से अपने नाम को जोड़ दो तो हम फेमस हो जाएंगे। तो बस चंद्रशेखर भाई के नाम से अपने नाम को जोड़ने के लिए उसने ये धमकी दी। और आप उसका रिजल्ट देखिए। शायद इससे पहले आप अभिनव सिंह को नहीं जानते रहे होंगे, बिल्कुल नहीं जानते थे ना। अब उसने अपना नाम चंद्रशेखर भाई के नाम से जोड़ दिया तो आप जानने लगे। तो वो यही चाहता था कि हम फेमस हो जाएं और वो फेमस हो गया। इससे आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? नहीं, ऐसे लोग मेरा ना प्रॉफिट कर सकते हैं ना लॉस कर सकते हैं। इधर धमकियों से हम लोग डरते नहीं हैं। और हमारे समाज के लोग इस धमकी को सुनकर, जो लोग नहीं भी आने वाले थे वो आए। हाँ, ये चंद्रशेखर रावत जी ने बोला था। हाँ, जो लोग नहीं भी आने वाले थे वो इसलिए आए कि हम देखें तो कौन माई का लाल है जो हमारे भाई के ऊपर आंख उठा सकता है, लेकिन कोई दिखा ही नहीं।
तो ये है, देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि ब्राह्मण समाज ठाकुर समाज ही गलत होता है जी, बस वहां के कुछ लोग गलत हैं। तो जो करणी सेना में जिन लोगों ने इनको निकाला है वो गलत सोच के नहीं है, वो जानते हैं किसने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए उसको निकाल दिया गया। ठीक है, लेकिन उन्होंने धमकी दी, लेकिन जब चीजें हुई वहां पर चंद्रशेखर राव जी आए जी, तब उनकी कोई प्रतिक्रिया कहीं भी नजर नहीं आई। कुछ नहीं दिखा। वो आपने कहावत सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो ये लोग भी कुछ नहीं कर पाए। तो रात में हमारी जहाँ होल्डिंग लगी थी, जहाँ कोई नहीं है, होल्डिंग रोडों पे लगी होती है, जी, तो हमारी होल्डिंग जलाने का काम किया। अगर इनके अंदर इतनी दम थी, अपने आप को छतरी बताते हैं जी, तो सामने आते, बिल्कुल सामने होल्डिंग जलाते तो हम देख बताते भी क्या है। ठीक है, जो आप लोगों ने व्यवस्था कर रखी थी जी। आज तक शायद बाराबंकी में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। जी। जो लाठी डंडे वाला ये आइडिया किसका था? नहीं, लाठी डंडे वाला आइडिया क्या, भीम आर्मी जब से बनी है जी, भीम आर्मी का झंडा और भीम आर्मी का डंडा जी, तब से मजबूत है, क्योंकि भीम आर्मी का उदय भी आंदोलन से हुआ था। जी, तो भीम आर्मी का डंडा और झंडा बहुत मजबूत है। वो चाहे अभिनव सिंह हो, चाहे और कोई भी सामने आ जाए, हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। हम पहले बार नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारा इतिहास उठाकर देख लीजिए, वो चाहे भीमा कोरेगांव हो, जी, चाहे 87 या 86 की बात है, सूरतगंज की एक घटना है। इन्हीं के समाज के लोगों ने हमारे समाज के लोगों से जबरदस्ती जानवर मरा हुआ जानवर उठाने के लिए धमकी दिया, जी, उठवाया। और जब समय आया तो हमारे लोगों ने उनकी माँ को उठा लाए कि हम, जब उनकी माँ का देहांत हुआ तो उनकी माँ को भी उठा लाए कि हम अगर तुम्हारे घर के जानवर का चमड़ा छील सकते हैं तो तुम्हारे घर के महिलाओं का, पुरुषों का भी चमड़ा छीलेंगे। तो ये वो लोग हैं, अगर अपने पे आ गए तो किसी को छोड़ने वाले नहीं। हम अपने गांव की बात बता दूं,